माय डियर लर्नर, आज हम पढ़ने वाले हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर डेटा के अंदर। यहाँ पे सबसे पहले आपको मिल जाता है व्हाट इफ एनालिसिस। यहाँ पे आपको कंसोलिडेट आपने पढ़ लिया है, डेटा वैलिडेशन आपने पढ़ लिया है, एंड अब हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं व्हाट इफ एनालिसिस। ये क्या है, किस तरीके से काम करता है, एंड यहाँ पे इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं एक पे गोल सीक, एंड उसके बाद हम पढ़ेंगे यहाँ पे डेटा टेबल, एंड उसके बाद हम स्विच करेंगे डायरेक्ट होम टैब के अंदर। यानी कि होम टैब को किस तरीके से यूज़ करना है, एक्सेल के होम टैब को, इंसर्ट टैब को, वो हम बहुत डिटेल में सीखने वाले हैं। क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा कॉल और मैसेजेस आ रहे हैं कि सर हमें होम टैब के बारे में भी थोड़ा सा बताइएगा। हालांकि मैंने कहा था कि आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को अगर अच्छे से समझ लेंगे तो एक्सेल का समझना आपके लिए बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा। ओके, तो चलिए हम यहाँ पे टाइम वेस्ट किए बिना सिनेरियो मैनेजर के ऊपर चलते हैं। यहाँ पे व्हाट इफ एनालिसिस में सिनेरियो मैनेजर है, एंड आज इसी के ऊपर हम बात करने वाले हैं। ओके, तो चलिए यहाँ पे मैं कुछ भी अभी प्राइस यहाँ पे ऐसे ही रेंडमली डाल दूंगा। ओके, तो यहाँ पे मैं प्राइस ये डाल देता हूँ, एंड यहाँ पे मैं प्राइस ये डाल देता हूँ। ओके, एंड यहाँ पे प्राइस मैं ये डालने वाला हूँ, एंड यहाँ पे प्राइस मैं डालने वाला हूँ ये। ओके, एंड यहाँ पे प्राइस मैं ये डालने वाला हूँ। ओके, अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, इस डेटा को सिलेक्ट करेंगे, एंड यहाँ पे व्हाट इफ एनालिसिस में जाएंगे, सिनेरियो मैनेजर में जाएंगे, एंड यहाँ पे ऐड पर हम क्लिक करेंगे। ओके, जैसे आप यहाँ पे ऐड पर क्लिक करोगे, ठीक है, तो यहाँ पे आप सिनेरियो नेम, यानी यहाँ पे आप इस सिनेरियो का क्या नाम देना चाहते हैं वो नेम आप यहाँ पे ले सकते हैं। मसलन आप यहाँ पे सिनेरियो का मैनेजर, अच्छा मैं यहाँ पे आपको बता दूँ सिनेरियो का नेम देने से पहले कि सिनेरियो हम बनाते क्यों हैं, इसका क्या बेनिफिट है। देखिएगा आप मॉल्स वगैरह में, कंपनी वगैरह में, उसी तरीके से शॉपिफाई पर, अमेजोन पर, फ्लिपकार्ट पर हर मौसम के चेंज होने के साथ साथ वहाँ पे प्राइस भी चेंज होते रहते हैं। कहीं पे फेस्टिवल आता है, दिवाली आती है, तो अलग वहाँ पे प्राइजेज आपको शो हो रहे होते हैं, एंड वहीं पे अगर रक्षाबंधन आ रहा होता है तो वहाँ पे अलग प्राइजेस शो हो रहे होते हैं। तो यहाँ पे आप डिसाइड कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे दिवाली पे के लिए मैं यहाँ पे बना लेता हूँ एक सिनेरियो दिवाली के। दिवाली पे जो है क्या प्राइजेस यहाँ पे शो होने चाहिए। ओके, एंड उसके बाद आपने एरिया ये सिलेक्ट किया हुआ है, डोंट इशू, एंड उसके बाद हम यहाँ पे ओके पर क्लिक करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरीके से ये आएगा। ओके, तो अभी हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, आप लोगों को इस तरीके से नहीं करना है। यहाँ पे कैंसिल करो और वापस से यहाँ पे ऐड में जाओ। ठीक है, एंड यहाँ पे आपने लिख लिया क्या, दिवाली। ओके, दिवाली लिख लिया, एंड इसके बाद आप यहाँ पे आओ, एंड यहाँ पे आने के बाद आप सिर्फ इस वाले को सिलेक्ट कर लो। ओके, ओनली इसको डिलीट करो। डिलीट कर दिया आपने, एंड यहाँ से आपने सिर्फ इनको सिलेक्ट कर लिया। ओके, अब यहाँ पे आप ओके पर जाओ, एंड यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा दिवाली पे रिस्ट वॉच काफ़ी बिकेंगे, तो यहाँ पे हमने प्राइस बढ़ा दिया, 200 कर दिया। एंड यहाँ पे टेप बटन, फोटो फ्रेम भी दिवाली पे ठीक ठाक बिकेंगे, तो यहाँ पे भी प्राइस बढ़ा दिया। ओके, एंड टेडी बियर इतने ज़्यादा नहीं बिकेंगे लेकिन फिर भी बिकेंगे, तो यहाँ पे हमने प्राइस 119 कर दिया। ठीक है, एंड यहाँ पे हमने सन ग्लासेस, मान लो इस बार दिवाली आ रही है नवंबर में, तो उस टाइम पे धूप वगैरह इतनी ज़्यादा नहीं होती है, तो यहाँ पे प्राइस हम यही रहने देते हैं। एंड यहाँ पे कैप का ऑप्शन भी हम यहाँ पे चलिए नॉर्मल रखते हैं। यहाँ पे चलिए मैं फिर भी 280 कर देता हूँ। ओके, अब यहाँ पे हम ओके पर क्लिक करेंगे या ऐड पर क्लिक करेंगे। जैसे आपने ऐड पर क्लिक कर दिया तो दिवाली का एक सिनेरियो बन करके ऐड हो गया। अब आपको यहाँ पे जैसे अभी हाल ही में रक्षाबंधन आने वाला है, या आप अप्रैल के महीने में बेचना चाहते हैं, तो अब यहाँ पे अप्रैल के लिए मुझे बनाना है, तो मैं यहाँ पे ओके करूँगा। ओके, एंड यहाँ पे अप्रैल के महीने में मान लीजिएगा रक्षाबंधन आ रहा है, सपोज कीजिएगा, तो इस टाइम पे यहाँ पे वॉचेस बहुत ज़्यादा बिकेंगी। ओके, एंड यहाँ पे फ़ोटो फ्रेम आ रहा है, तो फ़ोटो फ्रेम तो ज़्यादा नहीं बिकेगा, गर्मी वगैरह वैसे हो रही होती है। एंड यहाँ पे टेडी बियर भी ज़्यादा नहीं बिकेगा क्योंकि कोई ऐसा फेस्टिवल नहीं है। ओके, एंड यहाँ पे सन ग्लासेस काफ़ी ज़्यादा बिकेंगे, तो सन ग्लासेस हमने रेट बढ़ा दिए। यहाँ पे कैप क्योंकि धूप होती है तो ये भी काफ़ी ज़्यादा बिकेंगे, इनका रेट भी हमने इस तरीके से बढ़ा दिया और ऐड कर दिया। अगर ओके करेंगे तो तब भी यहाँ पे इस तरीके से ऐड हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे अप्रैल का एक ऐड हो गया, दिवाली का एक ऐड हो गया, एंड यहाँ पे एक और ऐड करना चाहते हैं आप, तो मान लीजिए कि यहाँ पे मैंने एक और ये ऐड कर दिया, एंड यहाँ पे मैं ये कर लेता हूँ फरवरी, यानी फरवरी के महीने का। ओके,
अब ओके पर क्लिक करेंगे एंड यहाँ पे फरवरी के अंदर वॉचेस बिकेंगी, लेकिन उतनी ज़्यादा नहीं, तो प्राइस नॉर्मली रखते हैं। एंड यहाँ पे फ़ोटो फ्रेम, चूँकि फरवरी का महीना है तो फ़ोटो फ्रेम काफ़ी ज़्यादा गिफ्ट किए जाएंगे। एंड टेडी बियर का तो बहुत ज़्यादा सेल होगा, तो इसलिए हमने टेडी बियर का प्राइस सबसे ज़्यादा बढ़ा दिया। ओके, एंड यहाँ पे सन ग्लासेस फरवरी के महीने में उतने ज़्यादा नहीं बिकेंगे, तो यहाँ पे हम नॉर्मली प्राइस रखते हैं। ओके, एंड यहाँ पे कैप भी उतना ज़्यादा नहीं बिकेगा, तो यहाँ पे हम ये वाला प्राइस रखते हैं। ओके, एंड यहाँ पे ऐड कर लेंगे तो ये भी ऐड हो गया। एंड अगर आप कोई नया अब और ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए मैंने यहाँ पे कैंसिल कर दिया। अब आप चाहते हैं कि यहाँ पे जो प्राइस शो हो वो फ़िलहाल मैं चाहता हूँ, मान लीजिएगा दिवाली के प्राइस शो हो, तो यहाँ पे मैं शो पे क्लिक कर दूँगा। तो देखिएगा दिवाली के लिए मैंने यहाँ पे जो प्राइस सेट किए थे वो यहाँ पे शो हो रहे हैं। अब मान लीजिएगा रक्षाबंधन आ गया या और कुछ आ गया, तो अब ये लोग यहीं पे जाएंगे व्हाट इफ एनालिसिस में, सिनेरियो मैनेजर में, एंड यहाँ पे अप्रैल का आपको दिखाना है तो यहाँ पे आप शो पे क्लिक करो, तो अप्रैल का यहाँ पे शो होने लगा है। ठीक है, फरवरी का दिखाना है तो यहाँ पे शो करो, तो देखिएगा यहाँ पे फरवरी के प्राइजेस यहाँ पे शो हो रहे हैं। यानी आपने पूरे साल के प्राइस एक मरतबा सेट कर दिए। एंड यहाँ पे अगर आप समरी पे क्लिक करोगे ना, तो हर महीने के पूरे साल की समरी बन करके आ जाएगी। ठीक है, आपको पाइप टेबल चाहिए, पाइप टेबल अभी हम आगे चल करके पढ़ने वाले हैं। ठीक है, बहुत जल्द हम पाइप टेबल पढ़ने वाले हैं। ओके, एंड यहाँ पे रिज़ल्ट आपको जो चाहिए वो कहाँ पे चाहिए, तो मुझे यहाँ पे एक नई लोकेशन पे चाहिए, तो मैं यहाँ पे ओके करूँगा। एंड यहाँ पे देख रहे होंगे कि यहाँ पे नई लोकेशन पे क्या हो गया, इसने सिनेरियो मैनेजर के नाम से, सिनेरियो सोर्स के नाम से एक फ़ाइल बनाई और वहाँ पे इसने दिखा दिया कि दिवाली में किसका क्या प्राइस है, अप्रैल में किसका क्या प्राइस है, फरवरी में किसका क्या प्राइस है। एंड यहाँ पे अभी सेल आ रहा है तो इसको हम फिक्स कर सकते हैं, यानी कि यहाँ पे हम प्रोडक्ट ले सकते हैं। तो यहाँ पे आएंगे लेसन में, लेसन 14 है हमारा। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएंगे एंड यहाँ से हम इनको सिलेक्ट करेंगे, Ctrl+C, एंड उसके बाद हम यहीं पे सिनेरियो में आ जाएंगे एंड यहाँ पे भी कर देंगे और यहाँ पे ऐसे कर देंगे। ओके, तो अब यहाँ पे प्रॉपर आपको दिखा रहे हैं कि किस महीने में किसका प्राइस क्या रहने वाला है। ठीक है, अब मसलन पूरे साल का प्राइस आप आज ही माल आया है, बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनियां एक एक साल का प्रोडक्ट पहले ही ख़रीद के रख लेती हैं एंड वो डिसाइड कर लेती है कि किस महीने में किसकी डिमांड कम है। जैसा कि कूलर फ्रिज की डिमांड जो है वो गर्मियों में ज़्यादा होगी, एसी की डिमांड गर्मियों में ज़्यादा होगी। इसी तरीके से जो हीटर आते हैं उनकी डिमांड जो है वो सर्दियों में ज़्यादा होगी। तो जब मार्केट में किसी चीज़ की डिमांड होती है तो उस वक्त रेट बढ़ा दिया जाता है एंड वो एक ही मरतबा में डिसाइड कर दिया जाता है कि गर्मियों में ये रेट रहेगा, सर्दियों में ये रेट रहेगा, एंड वो ऑटोमेटिकली वो चीज़ें यहाँ पे सेट हो जाती हैं। ठीक है, अगर वेबसाइट पे भी लोग काम करते हैं ना, तो वेबसाइट पे भी बहुत सारी चीज़ें नॉर्मल में आकर के सेट करते हैं और फिर उसके बाद वेबसाइट से इंटीग्रेट कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरीके से आप पूरे साल की एक ये बना सकते हैं, सिनेरियो समरी बना सकते हैं। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ओके, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में हम समझ रहे होंगे गोल सीको, ये भी बहुत कमाल का है, डेटा टेबल, दोनों ही बहुत कमाल के ऑप्शंस हैं, तो इनको हम यहाँ पे नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करने वाले हैं। ओके, मिलते हैं चलिए अगली वीडियो में।